नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि जब मृत्यु से समस्या खत्म हो सकता है, मतलब ना शरीर रहेगा और ना ही शरीर और शरीर से जुड़े दुख, लेकिन फिर भी इंसान हो या जानवर सभी दो वक्त के रोटी के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष क्यों करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट्स कर अपना अनुभव साझा करें। दोस्तों, यहाँ पर पहले तो यह सोचना कि शरीर त्याग देने समस्या खत्म हो जाएगा गलत अवधारणा है। ऐसा करने से हमारा बुरा कर्म या पाप में वृद्धि हो जाता है और हमें दोबारा कभी ना कभी वापस इस धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है कर्मों का पश्चाताप करने के लिए। तब हमारे इस जीवन के दुख और समस्याएं और साथ में आत्महत्या के पाप जुड़कर सभी एक साथ भोगना पड़ता है। और एक बात यह भी है कि यदि कोई मनुष्य दुख, लाचारी, असंतोष आदि कारणों से जीवन लीला समाप्त कर लेता है तो उसे आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। इसमें ज्यादातर आत्माएं प्रेत या पिशाच योनि में उसी स्थान पर भटकते रहते हैं और समय बीतने के साथ साथ उनमें पिशाची प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए आत्महत्या को जघन्य पाप माना जाता है। दोस्तों, अब बात यह आती है, हमेशा आजकल के नौजवान अज्ञानतावश ये विचार करते हैं कि आत्महत्या से सारी समस्या खत्म हो जाएगी या जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सब समस्या खत्म। इस बात उत्तर तो आपको मिल गया कि ऐसा करने से क्या क्या दुख तकलीफ होंगे। पहला तो समय से पूर्व मृत्यु से या समस्या या परेशानी दिल में रखकर मृत्यु को प्राप्त होने से मनुष्य का मुक्ति नहीं होता, वह पिशाच योनि में उसी स्थान पर भटकते रहता है। और यदि हो सकता है कि यदि पूरी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार हो जाए अच्छी तरह, तब शायद मुक्ति भी हो जाए, लेकिन उसे फिर से उसे सर्वप्रथम सृष्टि द्वारा मिले जीवन को स्वयं को हाथों समाप्त करने का पाप लगा रहेगा। वह और बाकी सभी कर्मों के फल भोगने के लिए धरती में अवतार लेना ही होगा, इसे बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है, हम अगर सब कुछ जानते हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे होता है और उसके बाद क्या होगा, जब हमें मृत्यु से भय ना हो, फिर भी हम जीवन जीने के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी जीवधारी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा का एक उद्देश्य होता है। आत्मा का उद्देश्य यह होता है कि संपूर्ण जीवन धर्म, न्याय संगत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ होकर हृदय में करुणा और प्रेम लिए ईश्वर के नाम का जाप करते हुए सभी कर्मों का फल भोगना। इसके लिए आत्मा को धरती पर रुकने के लिए शरीर चाहिए और शरीर को चलाने के लिए भोजन, हवा, पानी चाहिए। इसलिए हम आत्माएं इंसानी शरीर को जीवित रखने के लिए इंसानी रूप में संघर्ष करते रहते हैं, जिसे जीवन कहा जाता है।